आज मैं तुम लोग का इंट्रोडक्शन तुम्हारे सुपर सीनियर स्टूडेंट से करा रहा हूँ जो 2021-22 के प्लेसमेंट ईयर के हैं और जो अपनी एकेडमी के 2019 के स्टूडेंट थे। 2019 बैच जेमे बैच 2019 थी और ये 90 त्रिची से हैं। त्रिची से इन्होंने एमसीए कंप्लीट करके आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में प्लेसमेंट ले चुके हैं। कैसे इन लोगों ने एकेडमी में रहते हुए जब 2019 में एडमिशन लिया था तो कैसे एकेडमी में रहते हुए इन्होंने तैयारी करने के साथ साथ 3 साल जो एमसीए कंप्लीट किया 90 त्रिची से, उस दौरान क्या प्रिपरेशन रखा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जब एकेडमी में एडमिशन लिया था सब बिलो एवरेज स्टूडेंट थे और बिलो एवरेज होने के बाद भी टॉप रैंक में सिलेक्ट हुए, तभी उनको 90 त्रिची मिला। 90 त्रिची में किस ढंग से तैयारी उन्होंने 3 साल की करी और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में प्लेसमेंट लिया। प्लेसमेंट लेने के बाद आज भी वो सारी थीम को बरकरार रखा जो थीम यहाँ से सीख के गए थे और उसी थीम के कारण वो 93 में बहुत अच्छे वहाँ पे उन्होंने पॉइंटर बनाया, तब जाके वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। सबसे बड़ी बात ये कोरोना का टाइम था 2019 में जब ये गए तो 20 में सबको पता कोरोना आ गया था। तो 1 साल ये 93 में पढ़ने के बाद 2 साल तो इनका घर में ही बीता क्योंकि सबकी ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, तो 90 की भी ऑनलाइन स्टडी चल रही थी। अब ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान प्लेसमेंट भी ऑनलाइन ही हुआ, तो घर में अपने आप को 2 साल तक घर में बांध के रखना, कॉलेज के माहौल से दूर और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में प्लेसमेंट भी लेना। सबसे बड़ी बात ये कि इनकी 2019 की बैच में 100% प्लेसमेंट है, सारे बच्चे प्लेस्ड हो गए। सबसे बड़ी बात ये है। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ कुलदीप पाटीदार को, जिसकी जो 90 त्रिची से है और 2019 बैच का है और जिसकी एनआईटी में 11th रैंक थी और ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में वीज़ा में प्लेस्ड है, जिसका पैकेज है 30 लाख रुपए। वंदे मातरम। सबसे पहले ताली मेरे लिए नहीं, सर के लिए, इस एकेडमी के लिए, इस प्रवाइस के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो ताली आपने बजाई मेरा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, जो सर ने हमारे लिए किया है। मैं जो आया था लेके और आज क्या लेके निकला हूँ सब इसी एकेडमी की वजह से, सर की वजह से। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे लिए ताली सबसे पहले सर के लिए और सबके लिए। ये जो 2 साल जो मेरे ज़िंदगी के थे, ये 2 साल सबसे अहम रहेंगे मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यही 2 साल थे जिसको मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। इन्हीं 2 साल की वजह से आज जो भी हूँ मैं, इन्हीं 2 साल की वजह से हूँ। चाहे आगे कितनी भी सक्सेस मिले, कुछ भी मिले, मैं 2 साल कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये बेंचेस कभी नहीं भूल पाऊँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी सक्सेस मिले, किसी भी मंच में जाके मैं बोलूँगा। लेकिन आज जो सर ने उस बेंच पर बिठाया है, वो बेंच में कभी नहीं भूल पाऊँगा। उस बेंच पर बैठ के जिस दिन एकेडमी से निकलोगे उस दिन तुमको अहमियत होगी उस बेंच की अहमियत क्या है। आज हम चाह के भी उस बेंच पे नहीं बैठ सकते, चाह के भी हम वो पढ़ाई नहीं कर सकते, चाह के भी हम यहाँ आके पढ़ नहीं सकते, ये माहौल कभी नहीं मिलेगा। चाह के भी हम वो पीछे बैठ के सर बुलाते थे, लड़के इधर आ बे, 3 सेकंड में नीचे जाके सर के पास पहुँचना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता था। लेकिन कभी कभी सर मतलब माइक गलती से हो जाता था, लड़की इधर आप बोलते थे तो भी अब आ जाते थे, क्योंकि तो वो सारी चीज़ें बहुत याद आती है जब एकेडमी से निकलते हैं। जब मैं आया था, मतलब मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था मेरे को एमसीए करना है। मैं 12th से निकला था, 12th में ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे, 72% थे मेरे 12th में। मैथ्स तो 50-60 नंबर जो आते हैं आए थे। तो मैंने ये तो सोच लिया था कि जीवन में कभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो मेरा बीटेक का प्लान तो कैंसिल हो गया था, मेरे को बीटेक बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने सोचा बैंक की तैयारी करते तो ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। तो ग्रेजुएशन के लिए मैंने फिर सोचा क्या लूँ, तो 12th में मेरा एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर का आईपी, तो उसमें मेरे ज़्यादा नंबर थे। तो मैंने सोचा चलो बीसीए ट्राई कर लेते, अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, अपने को करना कुछ तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी, क्योंकि बैंक पीओ की एग्ज़ाम बिना ग्रेजुएशन की नहीं होती है। तो उस चक्कर मैंने बीसीए करा। 1.5 साल तक मैंने सोचा 1.5 साल बाद तैयारी करेंगे, तो 1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं करा, नॉर्मल कॉलेज जाता था, नॉर्मल रूटीन फॉलो करता था, घर पे
अपना सारा चीज़। और लेकिन 1.5 साल बाद एक दिन मेरे को कुछ आया, मैंने फ़ोन पे देखा कि एमसीए वगैरह भी होता है। पहले मैं सोचता था एमसीए डीएवी से भी होता है, डीएवी वगैरह से उसकी भी एग्ज़ाम वगैरह होती है, मेरे को नहीं पता था एनआईटी से भी एमसीए होता है। तो मैं ऐसे ही ट्रेन में बैठ के आ गया, मैंने कहा सर से पूछ मिल के तो आते हैं। क्योंकि मैंने जैसे ही एमसीए इंटरेस्ट डाला था, सबसे पहले नाम ही गूगल पे आ रहा था, जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। गूगल की इतनी बड़ी एल्गोरिदम है, इतनी सारे इंस्टीट्यूट है दुनिया में सब तरफ, लेकिन एमसीए इंटरेस्ट लिखने में सिर्फ एकेडमी का नाम आता है, तो कुछ तो बात होगी इस एकेडमी में। मैं उस फिर आया, सर से मिला, तो बस सर से एक बार अगर कोई मिल लिया तो उसके बाद वो जा ही नहीं सकता बिना एडमिशन कराए। सर से मिला, सर ने स्टार्टिंग से ही बताया कि त्रिची में इतना पैकेज होता है। सबसे पहले तो मेन बात ही पैसों की होती है सब। तो पहले मैं सोचता था इतना पैकेज ही होता है, पर चलो सर ने बोला, बहुत सारा बता दिया कि इसमें इतना पैकेज, इसमें सारे एनआईटीज में इतना सारा पैकेज मिलता है, तो चलो कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। मैं 6 दिन बाद आया, एडमिशन करवाया। मैं लेट था, अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जनवरी से मैंने स्टार्ट करा। बैच स्टार्ट करी तो सर ने धीरे धीरे बताया कैसे क्या करना वगैरह। स्टार्टिंग मेरे को लगता था लेट वगैरह हूँ, लेकिन इवनिंग बैच थी मेरी। तो ऐसा रहता है कि सर का 6 महीने सर कंफर्ट कर देते सबको कि आराम से आओ, एक थोड़ा 2 घंटे आओ, 3 घंटे आओ, क्लास के टाइम आओ, इवनिंग बैच है तो शाम में आओ। लेकिन 6 महीने बाद फिर स्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने उसी टाइम सोच लिया कि उनका अपन पहले भी लेट है, तो एक काम करते हैं, मॉर्निंग से आना शुरू करते हैं। तो मैंने मॉर्निंग से आना चालू करा, जबकि इवनिंग में बैच थी। मैं मॉर्निंग से आता था, सुबह से बैठ के शाम तक यहाँ पढ़ता। जितना टाइम एकेडमी में दे पाए उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है पढ़ने का, वो माहौल तुमको कोई से भी प्रमाइस में नहीं मिलेगा, कोई से इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, चाहे कोई से एनआईटीज में चले जाओ, तुम ये चीज़ बहुत मिस करोगे। यहाँ जो पढ़ाई हो पाती है, यहाँ 1 घंटे भी तुम्हारी पढ़ाई होगी, वहाँ 1 महीने में नहीं कर पाओगे जो तुम्हारी यहाँ पढ़ाई हो सकती है। तो वो चीज़ करके मैंने फिर ट्राई करा। मैंने स्टार्टिंग में इतनी रैंक नहीं आती थी, रैंक बहुत नीचे ही आती थी, क्योंकि ज्वाइन करा स्टार्टिंग वगैरह में काफ़ी। मेरे को तो पता है भी है रैंक के, अभी तक मेरे को नाम भी याद है, 290, 280 ऐसा कुछ सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ है एक जगह। मैंने याद भी है मेरे को कि मेरी रैंक कैसी आती थी, डेविएट होती थी। पर मैंने सोचा चलो धीरे धीरे ट्राई करते, जो सर ने बताया, क्योंकि मैं किसी से पूछ के नहीं आया ना, मेरे से पहले कोई गया, मेरे को किसी का नॉलेज था कि कोई पहले आया है उधर से। उस एरिया से काफ़ी कम आते थे, तो ना मेरे को किसी सीनियर से नॉलेज था कि क्या करना, क्या कुछ होता है। मैंने बस सर को देखा, बस जो सर ने बोला मैंने कहा ठीक है, आँख बंद करके ट्राई कर लेते। जीवन में अभी तक कुछ करा ही नहीं अपनों ने, एक बार 2 साल सुन के क्या मत सुन के देख ही लेते, 2 साल ट्राई तो करते। जो सर ने बोला वो सारा चीज़ मैंने फॉलो कर लिया। मैंने कहा सर ने बोला ये करना है, करना है। सर ने बोला 70 बार, तो 70 बार कर लिए, 70 बार का लिख लिया, बस सर 70 बार करेंगे। तो फिर स्टार्ट करा धीरे धीरे करके। धीरे धीरे स्टार्टिंग में टाइम लगता था करने में, चीज़ें वगैरह करने में। सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि धीरे धीरे करके रैंक भी बढ़ी, कभी फिर टॉप 100 तक गया। पीटी में मेरी 100 के अंदर आना स्टार्ट हुई, फिर आरटी में थोड़ा और कवर करा, फिर एफटी तक लाके 50 के अंदर थोड़ा कवर करा, तो 50 के अंदर आने लगी। फिर तो कभी रैंक कभी आती थी, फर्स्ट तो एक बार आई, उसके बाद तो सारी 20, 30 ऐसी चलती रहती थी। वहाँ तो रैंक डेविएट होती थी, लेकिन एक टास्क था कि 50 के अंदर लाना ही है, क्योंकि त्रिची मेन फोकस था कि त्रिची है। सर ने बता चुके थे त्रिची मेन है, तो मेन फोकस ही त्रिची था कि त्रिची के लिए 50 के अंदर लाना है। तो वो सारी चीज़ इतनी मतलब इतना ज़्यादा सोचता ही नहीं पड़ा कि भाई कॉलेज के लिए इतना है कुछ, बस जो सर ने बोला करते गए, बस धीरे धीरे फिर सारी बढ़ती गई। और फिर बीच में सर ने मॉनिटर बनाया तो काफ़ी कुछ होता था, काफ़ी सर को देखने का काफ़ी मौका मिलता था, सर के पास जाने का, सर की डांट सुनने का, सब कुछ। तो वो मतलब एनर्जी अलग ही होती थी। अभी लगता है कि नीचे जा रहे काम ये हो रहा है, लेकिन जो अभी मैं बैठा हूँ 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, सर ने बीच में बुलाया, लेकिन वहाँ जाके जो एनर्जी बूस्ट होती थी ना, क्योंकि 3 सेकंड में बंदा यहाँ से जाके नीचे उतरता है, नींद तो अपने आप उड़ेगी उसकी। और मैं ड्रॉपर की साइड बैठता था, उधर होती थी कॉलेज का हिसाब रहता था, एक बंदे के पास दूसरे के पास। तो लेकिन वो भी याद रखना पड़ता था कि अगर सर ने बुला लिया, सर कभी भी पूछ सकते कितने बच्चे कॉलेज गए, कौन कहाँ गया, तो वो सारी चीज़ भी दिमाग में रहती थी। तो मतलब दिमाग, अगर मॉनिटर बनाऊँ, मैं सर के पास जा रहा हूँ, सर को देख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ चीज़ दिमाग चल ही रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी तक एकदम बूस्ट रहती थी। आप मतलब बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि आप थोड़ी देर शीतल बैठे हो कुछ भी करके, कभी भी सर बुला सकते थे।
तो एक एकदम एक्टिव रहता था। बाद में फिर मॉनिटर बने, लास्ट में फिर एग्ज़ाम आ गई, एफटी वगैरह आ गई। तो एफटी वगैरह का टाइम हो जाता है कि पढ़ना है, काफ़ी ये है, लेकिन उस टाइम फिर भी मैं जाता था सर के पास। तो सर ने एक बार बोल दिया तूने क्यों पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दी, बार बार आ जाता उठ के। तो पर मैं सर को नहीं बता सकता, सर के पास जाके सर को देख के जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस कहीं नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस के अलावा जो आप देख पाओगे सर अपने लिए क्या मेहनत कर पा रहे, वो केवल मॉनिटर ही देख पाएगा। और हम रुकते थे रात में जब सर जाते थे। एक बार की बात है, मैं रुका हुआ था बाहर, हम कुछ 3-4 लोग रुके हुए थे और सर निकल रहे थे। तो सर ने कुछ टाइम देखा, कभी तो कुछ 11 बजे है। सर वापस गए, अंदर से एक डायरी उठाई, डायरी लेके वापस अंदर गए। मतलब वो डायरी लेके सर घर गए ताकि घर एनालिसिस करके सुबह आके क्लास में वापस वो कुछ कर सके। तो सर इतना डेडिकेटेड थे कि मतलब रात में भी करना है, पेपर बनाना है, कभी कभार साथ में बैठ जाते थे पेपर की स्टेपलिंग वगैरह करना। तो इतना सब जो देख पाओगे ना, जिस दिन तुमने मान लिया कि सर हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी डबल मेहनत कर पाओगे। उस दिन मेरे को लगा कि मैंने अपन तो कुछ नहीं कर रहे, जो सर कर रहे हैं, सर को क्या पड़ी अपनों से। अपन आए, रिजल्ट अपना बनेगा सब कुछ, लेकिन फिर भी सर इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, वो कितनी बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर मैंने भी उस डबल मेहनत से स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके चालू करा। फिर काफ़ी फिर फीडबैक मॉनिटर भी बने। तो सर सबको बुलाते थे। तो शुरुआत में ऐसे हुआ था कि मतलब सबको बुलाते थे, मेरे को लगता था यार ये सब तो अच्छे खासे है, सब आईआईटी की कोई तैयारी करके आया है, कोई कहाँ से आया है, सबके अच्छे परसेंटेज भी है। सर मेरे को भी खड़ा कर देते साथ में, मेरे तो इतना नहीं है, मैं क्यों खड़ा करते सर, मैं तो इतना नहीं कर पाऊँगा। लेकिन पर सर हमेशा, सर ने एक बात बोली थी, वो अभी तक मेरे दिमाग में, कि कोई भी बच्चा ये नहीं होता इंटेलिजेंट या गधा नहीं होता, बात होती ईमानदारी मक्कारी की। तूने अगर 2 घंटे ईमानदारी कर ली, उस बंदे ने 5 मिनट मक्कारी कर ली, बात बराबर हो गई तेरे लिए। तो सर ने जो बोला वो बस फॉलो करते गए, कुछ भी नहीं देखा आसपास वाले कितनी रैंक आ रही है, जो आ रही चलो चलने दो, कोई नहीं, अपने अपनी रैंक देखना कि तुम्हारी 50 है, कल मेरे को 50 से ऊपर लाना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 50 में आना है। दूसरे की रैंक से क्या पड़े अपने को, दूसरे की रैंक डेविएट भी होगी, सब कुछ होगा। अपने को यहाँ पेशेंस बना के रखना है कि तुम्हारी रैंक स्टार्टिंग में कम भी लगेगी, जरूरी नहीं कि भाई अब तो बस 4 महीने बचे, अब तो मेरी रैंक भी नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं। पेशेंस बना के रखो, पेशेंस बना रखो, टाइम लगेगा, धैर्य रखो। सर बताएंगे, हर चीज़ का टाइम बताएंगे सर, हर चीज़ स्ट्रेटेजी बताएंगे तुमको, हर एक पेपर का बताएंगे, हर टाइप का बताएंगे, हर टाइप का पेपर करवाएंगे कि किस में रीजनिंग ईजी आएगी, किस में मैथ्स ईजी आएगी, किस में अगर मैथ्स टफ आ गई क्या करना है, रीजनिंग टफ आ गई क्या करना है। हर चीज़ का सर के पास एनालिसिस है, हर चीज़ के पेपर बने हुए, डीटी, आरटी, एफटी। सर ऐसे बोलते हैं कि इतने पेपर है तो क्यों करवाते सर पेपर, 1000 पेपर क्यों करवाते, ताकि आपको सब तरह का हो जाए। क्योंकि निमसेट में कौन सा पेपर किस दिन आएगा पता नहीं, कौन सा पेपर कब आ जाएगा, किस टाइप का पेपर आएगा। तो सर अपने को इस लेवल का तैयार करते हैं कि सर ने बोला था मैं तुमको 1000 के लेवल का तैयार करूंगा, तुम 100 का लेवल का कर पाओगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे सर ने बताते गए, हम करते गए, धीरे धीरे रैंक भी आ गई। और निमसेट का पेपर टफेस्ट पेपर था 2019 का, सर भी बताते होंगे आपको। लेकिन उसी के 2 या 3 दिन पहले सर ने कुछ ऐसे पेपर करवाए थे, उसी टाइप के पेपर करवाए थे, खतरनाक पेपर थे वो, हमसे होते भी नहीं थे। हम सोचते थे ये पेपर लास्ट में, लेकिन सर को भी लगता था कि यार लास्ट में करवा रहे, हमको भी लगता था लास्ट में इतने टफ करवा रहे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। लेकिन सर ने फिर उसमें एक बात बताई थी कि कभी ऐसा एक रीजनिंग टफ आ जाए, इस टाइप का कभी पेपर आ जाए, तो रीजनिंग अगर ज़्यादा ही टफ आ जाएगा, नहीं कर पाओ, तो उस टाइम पे तुम मैथ्स पे डेविएट होना और जाके करना। लेकिन वो उसी पेपर के हिसाब से था कि यही नहीं सब में करने बैठ गए तो मैथ्स भी नहीं हुई, रीजनिंग भी नहीं हुई, स्ट्रेटेजी तो पूरी फॉलो करनी है। लेकिन सर ने जो चीज़ बताई थी ना कि वो वहाँ से डेविएट होकर तुम वहाँ जाना, क्योंकि वो 12 नंबर का आता है पेपर। तुमको लग रहा है वो मैथ्स का मैं कर पाऊँगा, रीजनिंग का नहीं कर पाऊँगा, 4 नंबर से 12 नंबर वाला बेटर है। तो वही पेपर मैंने 2019 में मेरे को समझ आया, मैंने कहा नहीं अब रीजनिंग नहीं हो रही, तो मैंने 15 मिनट में रीजनिंग छोड़ी और मैथ्स की तरफ गया। मैथ्स में मैंने क्वेश्चन करे और फिर मेरे भी रैंक आई और अच्छे खासे नंबर आ गए और बिल्कुल त्रिची पहुंच गए। सोचा नहीं था मतलब स्टार्टिंग में कि भाई त्रिची कभी पहुंच पाऊंगा, लेकिन जब जिस दिन पहुंचा मेरी मतलब मैं बता नहीं सकता वो मोमेंट क्या था मेरे लिए। मैं जब
क्योंकि जो बंदा सारी चीज़ छोड़ चुका था 12th के बाद कि अब कोई सा कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं, बैंक की एग्ज़ाम देनी है, उसको अगर इतना बड़ा कॉलेज मिल जाए NIT तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। तो यही चीज़ हुआ है, मतलब पेपर के मैं पेपर दे के आया तो मैं कम अटेम्प्ट हुए थे मेरे से, क्योंकि टफ पेपर था, कम अटेम्प्ट हुए। मैंने सर को फ़ोन लगाया वहाँ से होटल में बंद करके, मतलब अपने आप को बंद करके, बहुत मतलब आवाज़ भी ऐसी हो गई थी, क्योंकि सर ने इतना बताया था ऐसे पेपर करने पड़ते, इतने नंबर में तुम्हारा ये होता है और कम अटेम्प्ट हो पाए। तो सर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर कम अटेम्प्ट हुए। सर बोले रो क्यों रहा है, यहाँ आना यहाँ देखते अपन। लेकिन जब यहाँ आया तो नीचे एनालिसिस चल रहा था कितने क्या नंबर वगैरह, मैं बस में अपना एनालिसिस कर चुका था कि इतने नंबर वगैरह आ रहे अपने वगैरह। नीचे गया तो नीचे पता चला कि सबके ही कम है। बस मैंने देख लिया, मैंने कहा सबके में, मतलब अपना जो रिजल्ट है एकेडमी से ही आता है। बस मैंने वहाँ जो बच्चे थे नीचे बैठ के एनालिसिस करा, हमने लिस्ट बना ली कि ये आ रहे नंबर, अपनी रैंक कितनी आ रही है, खत्म बात, अपना हो गया, त्रिची हो गया। वहीं से पता चल गया बस त्रिची हो गया। ऐसे नॉर्मल जब एग्जाम दे के आते तो काफ़ी शोरगुल रहता है, लेकिन उस दिन पेपर ऐसा टफ हुआ था, काफ़ी बच्चे रोए थे, पूरी बेंच इतनी शांत बैठी थी। मैं गया ऊपर तो 2-4 मॉनिटर थे, मैंने उनको नीचे लेके आ रहा था ताकि सबका एनालिसिस कर पाए, सबके नंबर कितने हैं। एक ने पूछा भाई तू खुश क्यों? मैंने कहा भाई त्रिची हो गया। बोले इतने कम नंबर में कैसे? मैंने कहा तू आ नीचे बताता हूँ। फिर धीरे धीरे रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि ये ऐसा रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट था उस टाइम का। तो रिजल्ट आया, सर ने पूछा तेरी रैंक नहीं बढ़ी, क्योंकि मेरी 11th रैंक थी, क्योंकि मेरी अगर बढ़ जाती तो एक और फुल हो जाता। मेरे को उस टाइम और बहुत दुख हुआ, मैंने कहा यार कुछ तो कैसे रैंक बढ़ा। दुख तो होता ही, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है ना, जो सर जो टॉप 10 वालों को अवार्ड देते हैं वहाँ पे खड़े रह के बोलना वगैरह, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है तुम्हारा, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ खड़े होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ खड़े होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर उसके लिए टॉप 10 में आओ आप, टॉप 10 के बाद आप सर यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाते, सर अवार्ड देते हैं, वो अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद त्रिची मिला, त्रिची चले गए, त्रिची में लेकिन वो था ना कि एक बार जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के जस्ट बाद आप कॉलेज गए, एक होता है कि रिजल्ट आ गया तो चलो अब कॉलेज है, थोड़ा एंजॉय करेंगे। और तो वो जो थी ना सर की चीज़ें, यहाँ जो पढ़ाई हो रही थी, यहाँ पढ़ाई हो रही थी, उससे उठ के गए। तो जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने होते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 महीने तुम ये वाला फ्लो रहता है तुम्हारा। तो अगर उस टाइम पे कॉलेज में जाके तुमने पढ़ लिया तो काफ़ी होता है। तो मैंने जो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ थे, मैं गया यहाँ से, क्योंकि मैंने BCA करा था नॉर्मल कॉलेज से, और जैसे आपको बताया BCA भी मैंने ग्रेजुएशन के लिए किया था। तो मैंने ऐसा कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था मेरे को, C++ वगैरह सब कुछ, अरे भी पता नहीं था मेरे को, अरे भी वहाँ जाके पता चला। तो मैंने जब स्टार्ट करा तो सर एक बात बोलते थे, संगति का बहुत बड़ा असर होता है। तो मेरी संगति में जो थे 3-4 लोग, वो पहले पढ़ चुके थे, उनकी काफ़ी अच्छी कोडिंग वगैरह थी। तो उनने स्टार्ट करा, मैं भी उनको देखना स्टार्ट करा, मैं भी उनको देख के मैं भी करता हूँ, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। सर ने बताया था कि मतलब ऐसे फटाफट पढ़ो वगैरह, सर सारे नोट्स वगैरह तो दे चुके थे यहाँ से, त्रिची के लिए भी काफ़ी कुछ। तो जाके वही चीज़ अप्लाई करी, रात भर बैठ के कोडिंग कर रहे वगैरह। अब यहाँ तो सर ने बताया नहीं था रात भर, लेकिन वहाँ पे तो था रात भर वगैरह पढ़ सकते थे। अब रात भर बैठ के कोडिंग कर रही। तो मैं 3-4 महीने, स्टार्टिंग के 3-4 महीने थोड़ा ज़्यादा टफ रहा अपने आप पे, तो ज़्यादा पकड़ कर ली। तो 4 महीने में मैंने कवर करके उनके बराबर आ गया। वो जो 3 साल में BCA वाले करे थे ना, उनके बराबर में पहुँच पाए, क्योंकि मैंने ये जो फॉलो करा कि सर ने बताया था अपने को पढ़ना है, जाके तो पढ़ा। 4 महीने पढ़ लिया मैंने, 4 महीने बाद मैं उनके बराबर आ गया। उनके बाद फिर धीरे धीरे करता गया आगे स्टार्टिंग में। तो सर की बातें काफ़ी काम आती है, हर चीज़। तुम मतलब यहाँ से जाओगे, एक एक चीज़ आप सोचोगे ना, तब जाके पता चलेगी सर की बातें कितनी काम आती, हर इंटरव्यू से लेके, हर चीज़ से लेके। सर यहाँ पे एग्जाम के लिए, एग्जाम से एक रात पहले बोलते हैं आज पढ़ना मत, आज जाके सो जाना। एक दिन पहले बोलते हैं ना कि आज रात में मत पढ़ना, सुबह जाके फ्रेश पेपर देना। वो चीज़ इंटरव्यू में काम आई। इंटरव्यू में मैं दिन में पढ़ा और रात में मैंने कहा आज आराम से सोते, सुबह उठ के सीधा पेपर देंगे। जो करनी थी मेहनत मैंने कर ली। अब मैं एक रात में क्या कर पाता, जो था मेरा 1 साल 3 साल की मेहनत का पूरा रिजल्ट था वो। तो मैं सुबह उठ के फ्रेश होके, पूरा दिमाग फ्रेश था, पूरा सब कुछ माइंड वगैरह सब कुछ फ्रेश था, कुछ नहीं सोचा मैंने, जाके इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू हो गया मेरा। तो
एक मेन होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर की अपने ने सारी मेहनत करी। ये चीज़ निमसेट के पेपर में भी काम आती है और हर जगह काम आती है। कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखो, तुमने सारी जो मेहनत करी ठीक है, सारी चीज़ कर ली, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ चलो ये करा है, ये कर लेंगे अपन। कॉन्फिडेंस जब पेपर में दिखे ना, पेपर में काफ़ी घबरा जाते लोग, काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा पेपर में, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये टफ कैसे होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखो, तुमने इतनी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सोल्व करे, आरडी वगैरह, सर की एफटी के कितने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, वो भी अपनों ने सोल्व करे। क्वांटा के क्वेश्चन काफ़ी लोग 3-3 मिनट में करते हैं या 15-15 सेकंड में निपटाए हैं क्वेश्चन। तो वो चीज़ अपने कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। काफ़ी पेपर अपन कर चुके हैं, सारी चीज़ वही आती है सारी। हमको लग रहा था कि निमसेट का टफ पेपर है, लेकिन 30+ क्वेश्चन तो एफटी वगैरह उनमें से ही थे। सारी चीज़ पूरा पेपर कॉपी पेस्ट था सारी। लेकिन जब बाद में पता चला कि यार सर की सारी एफटी वगैरह हर चीज़ वहीं से तो आ रही है, उसी टाइम थोड़ा थोड़ा और फोकस करके कर लेते तो ये पूरा पेपर तो यूँ निपटा जाते। कौन सा टफेस्ट पेपर था ये, लेकिन लोगों को लगा ना टफेस्ट इसलिए टफेस्ट दे रहे। लेकिन अगर कोई तैयारी करेगा ना इस प्रमाइस में रह के, सारी एफटी वगैरह अच्छे से करेगा ना, तो वो टफ नहीं लगेगा किसी को पेपर। अब अभी सर जो करवा रहे तैयारी, वो तैयारी करवा के तुमको 2019 का पेपर करवाएंगे, देखना मार्क्स वैसे इंक्रीज होंगे तुम्हारे। हमारे नंबर तो काफ़ी थे, तुम्हारे डबल नंबर आएंगे, वो देख लेना। तो सर ऐसी तैयारी करवाते हैं, सारी एफटी वगैरह होगी, 2019 का पेपर वगैरह भी होगा, सब कुछ होगा, तो पता चलेगा। मतलब सारा कुछ तो एफटी वगैरह से आता है यहाँ पे। जो है बस सर को के प्रति डिवोटेड रहो। सर काफ़ी कुछ करते हैं अपने लिए, जो ऐसे देख नहीं पाओगे इस आंखों, मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ सर ने क्या क्या करा अपने लिए। वो तो हम अब बहुत मिस करते हैं। मतलब जाते हैं तो पता चलता है यार सर की एक बार आवाज़ तो सुन ले, कम से कम सर की आवाज़ सुन ले, सर बुला ले वापस, कुछ तो कर ले, सब वहाँ जाके बैठ जाए, वही सारी चीज़ें 15 मिनट में लंच। अब तो काफ़ी सर ने बड़ा वगैरह कर दिया सारा कुछ हमको। वायना की बना दिया पूरा, मतलब पता ही नहीं चल रहा है एकेडमी। वो एकेडमी में थे, हम बैठते थे, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करते थे, सर को भी पता था। सर बोलते थे कि तुम्हारे लिए ऐसा बनाऊंगा मैं, ऐसा प्रमाइस बनाऊंगा, ऐसे मंदिर वगैरह होंगे, सारी चीज़ होगी, वो सब अब दिख रहा है। काफ़ी बना दिया सर ने, सब कुछ कर दिया। हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे वापस एडमिशन का कुछ प्रोसीजर है क्या, तो अभी अगर हम यहाँ बैठ के अगर पढ़ भी ले 2-3 महीने में, तो अच्छी बड़ी कंपनी वापस उठा सकते हैं, पर सर परमिशन नहीं देते। सर अगर एक बार परमिशन दे दे 1 महीना, बस 1 महीने में, तो सारे बच्चे कौन सी कंपनी उठाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पूरा विश्वास रखो एकेडमी पे, पेशेंस रखो, पूरा लास्ट तक टिके रहना, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी रैंक आ रही हो, 0 आ रही, बिल्कुल माइनस में नंबर आ रहे, रुकना, आराम से पेशेंस रखना, मेहनत करना, जो सर बता रहे फॉलो करना, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा रिजल्ट। और आखिरी में जब तुम जाओगे तुम वो सोचोगे ऐसा तो सोचा नहीं था, रिजल्ट वगैरह कैसे आ गया। तो पहले तो फोकस त्रिची का रखना है कि त्रिची का है, तो बाकी लेकिन सारे कॉलेजेस का अच्छा है, सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट हुए, सर बताते, बस फर्क इतना है त्रिची वहाँ कुछ कुछ का हो जाता है, वहाँ सबका हो जाता है। कंपनीज का डिपेंड करता है, कंपनीज ज़्यादा त्रिची में आती है, जिसे नीचे जाओगे उतने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करके निकाला भी है। काफ़ी लोगों ने नीचे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे प्लेसमेंट लिए, और काफ़ी लोगों ने त्रिची में रह के भी कम प्लेसमेंट लिए। तो वो तो मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें तुम फॉलो करके रखना सर की। हम भी सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हम सोचते काश वो वापस वो 2 साल आ जाए कि बस उठने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, कोई सा अलार्म नहीं लगाना पड़ता था, खुद मन करता था आते हैं यार एकेडमी चलते हैं, फटाफट चलते हैं एकेडमी, जाके पूजा ध्यान करके बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, सारी कुछ ये सोल्व करना है, आज सर ये करवाएंगे, आज ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट चल रहा है, पेपर होंगे, एक्साइटमेंट अलग ही रहती थी। वो पढ़ाई में कभी फ्रस्ट्रेशन आया ही नहीं। और अभी हम पढ़ते हैं, मतलब इतना मिस करते हैं ना ये प्रमाइस, क्योंकि अब अभी जो हम पढ़ते हैं ना वो पढ़ाई हमसे होती नहीं, मतलब बहुत मन करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो माहौल नहीं है ना। यहाँ माहौल देख के आराम से वाइब्स आती। राखी वगैरह का सर बोलते थे कि अभी राखी बांध के क्या करोगे तुम, जिस दिन तुम अपनी रैंक जाके बहन को बताओगे वो सबसे बड़ी राखी होगी, वो जाके सबको बताएगी। आज मेरी बहनें बहुत खुश है, उस टाइम में राखी पे नहीं आया, वो आ गई थी यहाँ पे राखी के दिन रात में आके 5 मिनट राखी बन के वापस चली गई। उनको पता है ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मैं ज़्यादा टाइम बात करता भी नहीं था, क्योंकि सारा सर ने बताया था आइसोलेट होना जरूरी है। दुनिया की कोई सी भी चीज़ें, कोई सी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी पता नहीं चल रहा। सर बोलते थे कि यहाँ से गए नीचे मुंडी झुकाई,
जाके मेस में भी खाना नहीं खाना है, टिफिन में खाना खाना है, टिफिन घर पे मंगवाओ, उसमें खाना खाओ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि आप सर ने बताया था कि मतलब मेस में आप बैठे 2 जन लड़ाई कर रहे, तुमने कुछ नहीं करा, उस लड़ाई में इन्वॉल्व भी नहीं हुए, लेकिन तुमने वो देख लिया ना, तुम्हारे माइंड में वो बात घूमेगी। तुम जाओगे घर पे एक घंटे तक तुमको नींद नहीं आनी, तुमको ऐसा लगेगा मैं सो गया हूँ, लेकिन नींद आएगी नहीं, वो चीज़ें दिमाग में चल रही है। सर इसलिए बोलते थे आइसोलेट रहो, आइसोलेट सब चीज़ों से अगर आइसोलेट हो गए ना तो अपने आप सारी चीज़ें होती जाएगी। ये राखी दिवाली सब बाद में हो जाएगी, एक बार प्लेसमेंट ले लो, प्लेसमेंट ले लो। अभी सबसे ज़्यादा खुश मेरी बहनें हैं, मेरे मम्मी पापा है, अब उनको कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम करने की कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा किसान थे, काफ़ी काम वगैरह करते थे, मैं लॉकडाउन में गया, सारा काम उनसे बंद करवा दिया, मैंने कहा अब बैठे रहो, अब तो जॉब लग जाएगी। पता नहीं था लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे को पता, इतना विश्वास था। सर ने बोला था एक बार जो यहाँ के चला गया उसका कुछ ना कुछ जिंदगी में हो ही जाता है। बस मैंने वही सोच लिया, मैंने कहा सर से पढ़ाई करी अपनों ने, सर के शिष्य, कुछ ना कुछ तो होगा। इसे मैंने कहा पापा को बोला कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, 1 साल में लग जाएगी जॉब, और जॉब लग गई। अब बढ़िया, अभी बढ़िया यात्रा वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं। आज ही अभी यात्रा संपूर्ण होगी उनकी और आ रहे हैं, तो फ़ोन आया था काफ़ी रिश्तेदारों को कि आजा अभी फटाफट आजा, यात्रा वगैरह हो गई। मैंने कहा अभी मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा, कल आ पाऊँगा। बोले ऐसा क्या है? मैंने कहा भाई सर ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। उनका सर पहले, सर के पास जाना पड़ेगा, सर के तो बोल रहा हूँ ना, सर जो बोलते हैं ना राखी दिवाली सब हो जाएगी, सब हो जाती है, अभी सब आंखों में दिख रहा है। सर बोलते थे ना अगर तुम सफल हो, तुम्हारी बहनें भी आसपास पड़ोस में जाके बताएगी कि ये मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई कितना पैकेज है, मेरा भाई ऐसा है वगैरह। और नहीं हुए तो सर ने सारी चीज़ बताई थी, वो सारी चीज़ अब पूरी दिख रही, रियलिटी दिख रही है। सर सही बोलते थे, ये सारी चीज़ हो गई तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, सब कुछ होगा। मम्मी पापा को बोलना हम पे विश्वास करो, हम सर के पास गए हैं, सर कुछ बना के भेजेंगे हमको, तो यहाँ से तुम 100% रिजल्ट लेके जाओगे सही। कुछ भी मतलब आइसोलेट हो जाओ, कुछ किसी की बात नहीं सुनना है, कोई से ताने नहीं सुनने। बहुत लोग ताने देंगे, रिश्तेदार वगैरह सब ताने देंगे, कॉलेज मिल जाएगा, सारी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, उसके बाद भी बहुत ताने मिलेंगे। सब कुछ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, और सारी चीज़ जो बताई है सर ने उन चीज़ों पे ध्यान दो। यहाँ से रिजल्ट भी होगा, अच्छा कॉलेज भी आएगा, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, कोई सा भी कॉलेज भी मिलेगा ना, प्लेसमेंट होगा। अगर तुम 10% भी फॉलो कर पाए ना सर की चीज़ों को, जो इतने 2 साल में सर ने समझाई है, 10% भी फॉलो करो। आज मैं हूँ, मैं भी मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब इतनी सारी फॉलो मैं भी नहीं कर पाता हूँ काफ़ी। मैं अभी भी वो काफ़ी अंदर से चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं फॉलो कर पाऊँ, वो सुबह उठ के सारी चीज़ करके वापस उस टाइम पे उठ जाओ। अब तो क्योंकि सारा कंपनी को काम ही अलग रहता है, कभी रात में काम कर रहे हैं, सब कुछ रूटीन ही चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सर ने बताई थी वो चीज़ें अभी तक दिमाग में, और उन चीज़ों को दिमाग में रख के अभी तक मैं सक्सेस हो पाया हूँ। और जो भी है सर की वजह से हूँ। मतलब सर बोलते थे गुरु दक्षिणा, सर की गुरु दक्षिणा कोई नहीं दे सकता। मैं शायद जीवन भर भी यहाँ काम करूँ तो नहीं चुका पाऊँगा। क्योंकि मेरे को पता है ना मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, कुछ भी नहीं था मेरे पास। क्या था, मैं पे क्या करता मेरे को पता भी नहीं है। लॉकडाउन लग जाता, उसके बाद क्या होता, कौन सी वैकेंसी क्या होता, कुछ नहीं होता। जो बनाया सर ने बनाया, खाली मैं आ गया था बस ऐसे ही कि सर पूछ लेते क्या होता है। सर ने इतना बताया और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता ये एकेडमी क्या है, मतलब चमत्कार ही होता है यहाँ पे सही में। आज भी हम आते हैं तो पहले ये होता है कि वहाँ से पहले आके अगर इंदौर आए, इंदौर फ्लाइट ली, तो सबसे पहले सर के पास आना है। सर के पास काफ़ी बार टाइम नहीं रहता, नहीं मिल पाते। मैं 4-5 बार होके गया, पुरानी एकेडमी में भी आया हूँ। मतलब वो सौभाग्य होता है कि अगर सर से मिल लिए तुम, क्योंकि सर का ऐसा है कि 5 मिनट नहीं मिलते। सर मिलेंगे तो आपको 1-2 घंटे बिठाएंगे, अच्छे से बात करेंगे। मतलब वो सर का फेस, अगर तुम एक बार अच्छे कॉलेज में चले गए, अच्छे सक्सेस हो गए, उसके बाद सर से मिलना, वो सर के आंखों में अलग ही खुशी रहती है, अलग ही वो मतलब उससे बिठा के अच्छे से बात करेंगे वगैरह। तुम काफ़ी तो उसके लिए मेहनत करो। अगर सर का वो फेस देखना है तो अच्छी मेहनत करो। और
अच्छा कॉलेज लेके फिर आना सर के पास मिठाई लेके, अच्छा प्लेसमेंट लेके आने के, जो जितनी खुशी होगी ना अपने अंदर, वो खुशी मैं बता भी नहीं सकता, इतनी खुशी होगी आपको मिलके सर से। और सर को भी काफ़ी खुशी होती है। और काफ़ी बार कोई सी भी दिक्कत आती है तो सर को हम फ़ोन लगाते हैं वगैरह, तो सर रिस्पॉन्स भी देते हैं, सर कॉल बैक भी कर देते हैं अगर काफ़ी सर को टाइम नहीं मिलता है तो। सर सारी प्रॉब्लम सुनेंगे, कोई से भी कॉलेज में गए, कोई से भी कॉलेज में किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही हो, तुमको कोई परेशानी हो रही, सर को फ़ोन लगाना, एक बार फ़ोन लगा के देखना, ट्राई करना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने चीज़ एक बार ट्राई करके देखना, चाहे कोई सा भी बड़ा प्रोफेसर हो, किसी से भी दिक्कत आ रही हो, सर को एक बार फ़ोन लगा के देखना, सर क्या कर सकते हैं तुम उस दिन रियलाइज़ होगा। सर से 5 मिनट बात करके भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि कुछ भी कर, किसी भी दिन कुछ भी हुआ, इंटरव्यू के दिन फ़ोन कर देना सर को, सर से 2 मिनट बात सुन लेना, भले गाली दे दे सर, गाली सुन लेना। बस 2 मिनट अगर सर को सुन लिया ना तो सारे इंटरव्यू पास हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मतलब सर से भी बात, सर बोलते क्या कैसा क्या चल रहा है, बिल्कुल सर अच्छा चल रहा है सब कुछ, बोले अच्छा ही चलेगा कंपनी में अब तो सब कुछ। सर को भी कॉन्फिडेंस है, सर को भी कॉन्फिडेंस है, इस एकेडमी से जो निकला है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही सही। मेहनत करो, मेहनत की कोई लिमिट नहीं है, मेहनत की कोई लिमिट नहीं, जितनी मेहनत करो उतना अच्छा है। बैठ के मतलब अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी 4-5 महीने हैं निम सेट के, मई में होगी हाँ, तो 4-5 महीने अभी बैठ के अगर रैंक नीचे भी आ रही हो मेहनत करो, बस 5 महीने मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करो, अच्छा कॉलेज मिल गया तो लाइफ बन जाएगी। और सर बोलते थे हर चीज़ छोड़ दो, हर चीज़ बाद में मिल जाएगी, आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सारी, सर ने बोला था सारी चीज़ छोड़ दो, कुछ भी मत करो, मोबाइल सब छोड़ दो, सारी चीज़ें बाद में वो मिल जाएगी आपको, अभी मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँ मिल जाता है। बट वही है, बस एकेडमी में आके नहीं बैठ पाऊँगा वापस, वही चीज़ सबसे बड़ी। चाहे कितनी भी फीस दे दूँ मैं, सर वापस नहीं बिठाएंगे मेरे को यहाँ। जब तक मतलब मैं अपने पूरे जीवन भर आता रहूँगा यहाँ पे, माता के दर्शन करता रहूँगा, सर को प्रणाम करता रहूँगा, क्योंकि जो भी हूँ मैं इसी की वजह से हूँ, इस एकेडमी की वजह से हूँ और सर की वजह से हूँ। सर ने जो करा है मेरे लिए मैं बता भी नहीं सकता। अब क्या आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे सर, हम काफ़ी वो अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त करें। हाँ, बना है।